आइए काले जी, वेलकम टू ब्लाइंड मेंस क्लब। आवाज से चौंकिए मत, मेरी आवाज कमरे के अंदर से आ रही है। दरवाजा खुला है, धक्का देकर सीधे भीतर आ जाइए। अच्छा, आता हूँ। बहुत अच्छे, आप परीक्षा में पास हुए। ये क्या तमाशा है? ये कितनी जोर से गिरा हमें पता है? हड्डी टूट जाती तो? अरे भाई, दरवाजे के पास एक स्पीड ब्रेकर है। एक्सल जोर से दबाए बिना गाड़ी अंदर ही नहीं आती है। यहाँ और भी लोग हैं? जी बिल्कुल, 2 हैं। जल्द ही परिचय होगा। आपके पीछे एक चारपाई है, उस पर आप अपना सामान रख लें। गद्दी खोल लें, सामान चारपाई के नीचे रखें, सुविधाजनक होगा। लेकिन आपने विचित्र स्वागत समझा ही नहीं। आप केंजरे ना? जी सही पहचाना, आप चारपाई पर बैठिए। जी चारपाई है, ठीक से तसल्ली कर लें। मैंने कमरे का निर्माण इस तरह करवाया है। आपको पता है मैं ये क्लब एक्सक्लूसिवली अंधों के लिए चलाती हूँ। जो अंधा नहीं है वो इसका गलत लाभ ना उठा सके, इसलिए इस कमरे का निर्माण इस तरह करवा लिया है। इसकी मेंबरशिप फीस काफी रीजनेबल है और मनोरंजन की 100% गारंटी। जिस तरह आप अभी दाखिल हुए। दाखिल हुए? उसे गिरा कहते हैं। अरे तो उसी से तो आपके अंधे होने का भरोसा हुआ ना। आप मेंबरशिप के पात्र हुए। चाय पीते हैं ना? हाँ हाँ, चाय पीता हूँ ना। लेकिन अभी कॉफी का मन है, तो सर्दी का मौसम में तो कॉफी मिल जाए तो मजा आ जाए। मैं कॉफी नहीं बनाती। हाँ तो चाय भी चलेगा। आप कसरत करते हैं? अच्छी आदत है। और भी कई अच्छी आदतें हैं इसकी। आपको धीरे धीरे पता चलेगा। यहाँ आपका पूरा मनोरंजन होगा। तो आप दोनों भी? आप ही की तरह ब्लाइंड मैन क्लब के मेंबर हैं। तो आप दोनों यहाँ कब आए? मैं हाँ? घुटने की चोट भरी हुई है, मतलब 15 दिन तो हो गए। घुटने की चोट? अरे मैंने भी आपकी तरह वो स्पीड ब्रेकर वाली परीक्षा दी थी, तो केंजली मैडम सबका बहुत अच्छे से ध्यान रखती है। अच्छा, वो भीतर गिरने की वजह से। हाँ वही वही, उस दिन भी बहुत मनोरंजन हुआ था वैसे। हाँ भाई, आप ज्यादा सोचिए मत। हमारी एंट्री भी बिल्कुल आप ही की तरह हुई थी, विदाउट साइलेंस। वैसे ये है विट्ठल पंढरपुर और ये है रघु जगताप। और मैं सदाशिव काले। काले? काले काले मतलब ब्राह्मण या मराठा? ब्राह्मण, मैं देशस्थ हूँ। ओह, बताइए रहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। वैसे काले जी, आपके हेडलाइट कब फूटे? हेडलाइट? इसका मतलब है काले, आप काला चश्मा कब से लगा रहे हैं? आपको मेरे काले चश्मे की? अरे काले जी, इतना सोचिए मत। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आप अंधे कब हुए? अब देखिए, मैं तो 3 महीने पहले अंधा हुआ और रघु ने अपनी आंखों का इस्तेमाल पिछली बार 2 महीने पहले किया था। उसी प्रकार से आपके हेडलाइट कब फूटे? मेरे भी कुछ ही महीनों पहले, वो माँ के जन्मदिन पे। काली जी देखिए, वाहन का कोई ना कोई भाग तो खराब होता ही है ना, पर मैं क्या मानता हूँ ना, जो मुख्य इंजन होता है ना, वो मजबूत होना चाहिए। ए रघु, 10 बज गए। अबे स्नान का समय हो गया। क्या बात है पंढरपुर जी, आप रोज सुबह 10 बजे नहाते हैं? पंढरपुर नहीं, बाजू के घर की लड़की। वो पंढरपुर तो एक बार भी नहा ले तो भी बहुत बड़ी बात है। ओकेजनली नहाता है वो तो। बाजू की घर की लड़की? हाँ, जवान लड़की काले। वैसे काले, आपने कभी युवती को नहाते हुए सुना है? युवती का नहाना सुनना? अरे सुनना ही ना भाई, अब देख तो सकते नहीं है। युवती का स्नान सुनना? अरे सुनिए तो, आपको सुख ही सुख मिलेगा। वैसे आपकी उम्र कितनी है? 25-26। फिर तो आपको बहुत मजा आएगा। You will enjoy college। एक रघु, मुझे लगता है वो आने वाली है। तू एक काम कर, तू जाकर रिकॉर्ड सेट कर दे। रिकॉर्ड क्यों? रिकॉर्ड क्यों? अरे, स्नान के लिए बैकग्राउंड म्यूजिक काले है। तो दरअसल क्या होता है, संगीत नाटक में आपको ऐसा लगेगा कि हीरोइन स्वयं नहा रही है।
आप एक काम करिए, आप ना उठिए उठिए, मेरे साथ चलिए। जो कुर्सी है इसी और खड़े हो जाइए और कान लगाइए। अरे लेकिन ऐसे काम करना अच्छा नहीं प्रभु वो आ गई। उसने बाथरूम में प्रवेश कर लिया। उसने बाथरूम का दरवाजा बंद कर लिया। ये गीत क्यों? स्नान के पहले कपड़े तो हटाने होंगे ना काले। अच्छा, लेकिन ये हमारे श्री प्रभु कृष्ण की बांसुरी की आवाज है। काले आप ऐसे अलग थलग होकर स्नान मत सुनिए, इसमें खो जाइए। एक आप काम करिए, आप सोचिए कि इस संगीत नाटक के आप प्रभु श्री कृष्ण हैं। 24 साल के आपके पौरुष पर फिदा होकर सारी लड़कियां जल में आप ही को बस देख रही हैं काले। आप ही को हर जगह महसूस कर रही है काले। ये सुंदर युवती आपकी रुक्मणी काले आप ही को स्नान करते हुए देख रही है। लेकिन इतनी सुंदर कल्पना करना तो क्योंकि भाई ये कल्पना में तो संभव है। सोचिए मेरे दोस्त, स्नान करने के पहले आपके पौरुष पर फिदा होकर आपको रोमांचित होकर वो कहती है, साहब कहाँ है? कहती है। उसने शावर लेना शुरू कर दिया। पंढरपुर जी, हमारी रुक्मणी ठंडे पानी से नहाती है या गर्म पानी से? भाई मेरे लिए तो ठंडे पानी से नहाती है, तुम अपना सोचो। ठंडे पानी से बाहर ऐसे समय पे हमारी आंखों का नाम रखती दुख की बात है। तुम हुस्न परी तुम जाने जहां, तुम सबसे अलग तुम सबसे जहां। कुछ कहा आपने? अरे भाई गौर से सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसने साबुन लगाना भी शुरू कर दिया। क्या बात है, ऐसे लग रहा है ये लोग से उसके साबुन की खुशबू आ रही है। दीजिए लेकिन अरे जी चिल्लाइए मत। अगर उसने सुन लिया तो वो कल से आना बंद कर देगी। श्री कृष्ण जी, श्री कृष्ण जी, होश में आइए, स्नान खत्म हो गया। अच्छा, खत्म हो गया? हाँ महीने की पूरी फीस तो एक स्नान में वसूल हो गई। हमारी रुक्मणी रोज सुबह 10 बजे नहाती है, ये हमारे लिए कितनी खुशकिस्मती की बात है। बात तो सही कही आपने। और आप देखिए ना, ये 70 साल की महिला इस आयु में भी अपने आप को कितना साफ सुथरा रखती है। ये पंढरपुर एक बार भी नहा लो तो धनी मत समझो आप। एक मिनट, हमारी रुक्मणी 70 साल की है? अरे भाई क्या मालूम रुक्मिणी है भी या नहीं, मतलब वो औरत है या कोई और है। भाई ये सब जानकारी हमारे पास थोड़ी ना है। ये आप लोग क्या बोल रहे हो? काले, इस क्लब का मोटो है सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन, या तो लेना या तो देना। अब आप बताइए, इस प्रकार आपका मनोरंजन हुआ था कि नहीं? हाँ, बात हो। तो अब अच्छी कल्पनाओं में मनोरंजन प्राप्त करने में क्या ही हर्ज है। रोज सुबह 10 बजे बाजू के बाथरूम से स्नान करने की आवाजें आती है। अब वो हमें तय करना है कि कौन नहा रहा है। अब बाथरूम में अगर घर का कुत्ता भी नहा रहा हो तो उसे सुंदर युवती मानने में हर्ज ही क्या है काले? नहीं, बात तो सही है, बात तो सही है। एक्सक्यूज मी जेंटलमैन, मैं चाय लाई हूँ। काली जी, आपके लिए बिना शक्कर। आपको मेरे डायबिटीज के बारे में कैसे पता चला? बताती हूँ, बैठिए। आपका एक ही बेटा है ना, उससे अंदाजा होता है। मैं समझा नहीं।
आपकी शादी को 8 साल हो गए ना, और आपका एक ही पुत्र है। कारण डायबिटीज। डायबिटीज के बाद प्रजनन शक्ति कम हो जाती है। एक काली जी, ज़्यादा सीरियस मत होइए। मतलब मैडम ऐसी बोलती है, आपकी प्रजनन शक्ति एकदम मजबूत है, ठीक है? बेफिक्र रहो। मैं कहता हूँ प्रजनन शक्ति अब किस काम की? अब एक लड़का तो हो गया ना। मेरी राय में हर पुरुष की प्रजनन शक्ति एक पुत्र होने के बाद खत्म हो जानी चाहिए, कम से कम इस भारत के आबादी भरे देश में। क्या क्या बात कही आपने जगताप जी, क्या बात कही है? मतलब मनुष्य से भरा ये देश, लेकिन केवल पुरुष की प्रजनन शक्ति खत्म होने से क्या होगा? काली जी समझिए, अब जैसे एक टॉर्च होती है बैटरी वाली, जिससे हमें रोशनी मिलती है, उसमें 2 सेल पड़ते हैं, वो भी चार्ज्ड। अब उसमें से अगर हम 1 सेल निकाल देंगे, 1 सेल पंडित जी, जबान को लगाम दें। ऐसी बातें करते समय विशिष्ट मर्यादाओं का पालन करना ही चाहिए। कई बार आपसे मना किया है ऐसी अश्लील विभत्स बातें ना करें। जगताप जी, आप सिगरेट लेते हैं? जी नहीं। अच्छा, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात पूछूं? पूछिए। नहीं, अगर आपको आपत्ति ना हो तो। अरे पूछिए पूछिए। आप अंधे कैसे हो? लाइए सिगरेट लाइए। अभी तो आपने मना किया। सीरियस बातों पर बात करते समय मुझे सिगरेट लगती है। सिगरेट से क्या होता है, माहौल सा बन जाता है। तो काली जी, बात ऐसी है कि मुझे कैंसर है। क्या जगताप जी, मजाक से बाज नहीं आएंगे आप। चलिए कोई हल्के फुल्के विषय में बात करते हैं। आप तो काली, मजाक नहीं कर, मुझे कैंसर है। मैलिग्नेंट एस्ट्रोसाइटोमा ब्रेन ट्यूमर। हम सॉरी जगताप जी। इट्स ओके। मेरी सहानुभूति आप ही के पास रखिए। जो मैं कह रहा हूँ उसे बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। मनुष्य के शरीर के भीतर दिमाग में कहीं आगे या पीछे एक होता है ऑप्टिक काइज़्मा। अभी इस ऑप्टिक काइज़्मा के ऊपर ये ऐसी चीज़ है जहाँ पर 2 नर्व्स मिलती है, उस जंक्शन को ऑप्टिक काइज़्मा कहा जाता है डॉक्टरी भाषा में। अब मेरी दुर्भाग्य काली जी, मेरी इस ऑप्टिक काइज़्मा पर, इस जंक्शन पर एक गट्टू आकर बैठा हुआ है, जिसे कहते हैं मैलिग्नेंट एस्ट्रोसाइटोमा। सही कहा आपने काली जी। शुरू में छोटा था तो चने के आकार का था, धीरे धीरे चने का कंचा हो गया। पहले तो आंखें की किनारों से रोशनी चली गई मेरी, धीरे धीरे अंधकार आंखों के सेंटर तक आ गया। सेंटर से मैं अंधा हो गया काले। इस चने का आंवला हो गया काले, मैं अंधा हो गया। हम सॉरी जगताप जी। सॉरी। अरे भाई, ज्यादा सीरियस मत होइए काले जी, आपको पता चल जाएगा कि ये सब मजाक था। कैसा मजाक? अरे जैसे वो नहाने वाली रुक्मिणी मजाक थी, वैसे इसकी बीमारी कैंसर। अरे ये सब तो मोमेंट क्रिएट करने के लिए है भाई। यार आप लोग इतने गंभीर बातों पे ना मनोरंजन करें। मनोरंजन लाइट मूड से भी किया जा सकता है। तो काले, आपको ये सब मजाक लग रहा है? हाँ, काली जी, All of this is very serious काले। आपको पेंटिंग के बारे में पता चलेगा ना, तो आपकी गंभीरता पता चलेगी कि हम क्या कह रहे हैं। पेट से है कौन? काले, मुझे एक सिगरेट दो और एक रघु को भी। पंडित जी, आप कब से गंभीर बातें करने लगे? आप मुस्कुराइए मत, इस
इसके आगे जो मैं आपको कहने वाला हूँ ना, आपको पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से उसे करना होगा। करना क्या है? आपका दिनक्रम उठाइए आज का। आपका प्रवेश यहाँ कैसा हुआ? एक सरप्राइज। आप मुंह के बल आके गिरे, फिर हमारे से परिचय हुआ, रिलीफ। उसके बाद स्नान, मतलब एक्साइटमेंट, रोमांस, सेक्स। उसके बाद मेरा कैंसर, दुख, दर्द, सहानुभूति, फिर उसका ना होना, एक रिलीफ। यानी ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। फीलिंग है ना काले? हाँ, समय काफी अच्छा करता है यहाँ। आप दोनों की ओर से। देखिए, अब रिलीफ खत्म काले। अब अंतिम खेल, द एंड गेम। कुछ समझ नहीं आया मुझे। काले, ये जो हमारा कमरा है ना, ये साउंड प्रूफ है, साउंड प्रूफ। आप अगर चिल्लाएंगे भी ना तो भी आपकी आवाज बाहर तक नहीं जाएगी। ऐसा प्रबंध मैडम ने करके रखा हुआ है। और मैं चिल्लाऊंगा क्यों? काले, कुछ समझ में नहीं आ रहा, खामखा क्यों चिल्लाऊंगा? आप भागने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन दरवाजे के पास स्पीड ब्रेकर है, आप कहीं नहीं जा पाएंगे। अरे पर मैं भागूंगा क्यों? आप पागलों जैसी की बातें कर रहे हैं। काले, अगर आप आखिरी प्रयास आपका रहेगा कि मैं खिड़की से बाहर छलांग लगा दूं, परंतु यहाँ पर तो खिड़की है ही नहीं। खिड़की तो सिर्फ कल्पना में है, तो आपको छलांग भी कल्पना में ही लगानी पड़ेगी। या तो आप लोग पागल है, तो मुझे आवाज हो रहा है। काले, 1 महीने पहले की बात है, तो सोचिए। दृष्टि वापस लाने के लिए मैडम किंजले को हमारे साक्षात्कार हुआ था कि भैरवनाथ के सामने अंधों की बलि चढ़ाई जाए। काले, हम अंधे होकर भी अंधे भक्त नहीं थे, परंतु जब हमें पता चला कि भैरवनाथ के मंदिर में अंधों की बलि चढ़ाने से ही हमारा अंधापन दूर होगा, तो इस बात पर हमने अपना अटूट विश्वास कायम कर लिया। हम 3 थे काले, मैं, मैडम और पंढरपुर। अब इसके लिए हमें 3 अंधों की जरूरत थी। इसीलिए हमने ये ब्लाइंड्समैन क्लब की शुरुआत की, ताकि अंधे आए। हमने विज्ञापन किया रेडियो पर। अब विज्ञापन भी देखिए ना कैसी चीज है, जहर की जैसे। लोग खुशी खुशी पी लेते। पहले पेट से आए, अब आप। आप लोग क्या करने क्या वाले हैं साहब? चलिए जनाब। जी मैडम। तुम कैसेट लगाओ जब जी वो ठीक है। हाँ, कल ठीक से बजी नहीं थी। इस बार कोई नहीं। क्या करने वाले हो मेरे साथ? ये तो काली जी, इस बढ़िया सी कुर्सी पर तो बैठिए। काली जी, ये कमरा कैसा है, इसका अंदाजा आपको हो गया होगा। जी मैडम, सब बता दिया है। साउंड प्रूफ कमरा, कोई दीवार नहीं, कोई खिड़की नहीं, कोई दरवाजा नहीं। अब सिर्फ आखिरी पड़ा बताना रह गया मैडम। काले जी, अंधत्व एक अजीब सी बीमारी है जो बहुत छोटी उम्र से या जन्म से आ जाए तो आदमी उसे सहजता से निभा सकता है, बिल्कुल एक आंख वाले मनुष्य की तरह, क्योंकि आसान है। पर यही अगर भरी जवानी में आ जाए, कितनी बदकिस्मती की बात है। काले जी, पंढरपुर, काले जी को अबीर गुलाल लगाओ। नहीं, मैं कोई गुलाल नहीं लगाने वाला। भगवान का अबीर है, भगवान के पास जाना है। भगवान को ऐसा माथा अच्छा नहीं लगेगा। आप मेरे से जबरदस्ती नहीं कर सकते। मैं अभी यहाँ से चला जाऊंगा। असंभव है काले जी, असंभव है। शांति से बैठिए और सुनिए। जिंदगी के आखिरी पल भी शांतिपूर्ण होने चाहिए।
मैं कहती हूँ काले जी, जिसने अपनी जिंदगी में इन आँखों से दृश्य देखे, विभिन्न छटाएं देखी, रंग देखे, दुनिया देखी, 2-3 शतक अपनी आँखों का इस्तेमाल किया, जैसे कि मैं, जग्गू, पंढरपुर और आप, अगर हम पर अंधत्व एक पहाड़ की तरह गिर जाए तो हम उसके नीचे दब जाते हैं, और जो आज तक देखा वो कभी दिखाई नहीं देगा, ये सोचना मौत से भी बदतर है। अगर आपको भैरवनाथ की आरती आती है, मन ही मन गुनगुनाइए, क्योंकि पंढरपुर और जग्गू को ये आरती आती है। और हम 3 हैं, इसलिए यहाँ 3 अंगों की बलि चढ़ेगी। पहले थे पेंट से, दूसरे आप, और तीसरे वो सुनौने। वो कब आएंगे जग्गू? आ रहे हैं मैडम शाम को। तब तक इनका क्रियाकर्म निपट जाएगा। मैडम एक चटनी हो गई है, वो चटनी लेकर जाओ। आप सब पागल है, पागल। पैसे को मार के आपको मुक्ति लगी होगी, लेकिन मुझे मार के आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। अरे मिलेगी। आपको पता मेरे घर पर है, मेरी पत्नी मुझे खूब दबाएगी। आपकी पत्नी 1 महीने बाद आएगी। अरे पेंसी और सोनाली की पत्नी भी आएगी। पर तब यहाँ होगा कौन? हम भैरवनाथ की कृपा से नई नजर के 3 मारते कहीं और होंगे। अब आप उठिए, चिल्लाइए, मदद के लिए लोगों को बुलाइए। चिल्लाइए, छलांग लगाइए। चिल्लाइए, चिल्लाइए। काले जी, आखिरी बार अपने भगवान को याद कर लीजिए। हे प्रभु, इसकी बलि कबूल करो। जय भोलेनाथ। मतलब ये सब भी एक नाटक था। नाटक था। काले जी, ये सब पहले दिन के प्रोग्राम का भाग है। हर नए मेंबर के साथ किया जाता है। काले जी, अब आप पुराने मेंबर हो गए। सोनाने जी आते होंगे। आपको रुकना है या जाना है? मेरे हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा गंभीर मनोरंजन था। ये मनोरंजन का ये डोज इनके लिए थोड़ा ज्यादा हो गया। काले जी, अब आप भी हमारे साथ रुकिए, मनोरंजन करिए। आ जाइए, आइए आइए आइए। सोनावणे जी आने वाले थे, मैडम कहाँ गए? रुकिए, मैं सोनावणे जी को फोन लगाता हूँ। फिर से मेरे साथ मनोरंजन नहीं होगा ना? आप वेट करें। आइए सोनावणे जी, वेलकम टू ब्लाइंड मेंस क्लब। काले जी, आप स्पीड ब्रेकर बनिए अभी। आइए सोनावणे जी, वेलकम टू ब्लाइंड मेंस क्लब। आवाज से चौंकिए मत, मेरी आवाज दरवाजे के अंदर से आ रही है। दरवाजा धक्का देकर सीधे भीतर आ जाएंगे। आइए 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 सोनावणे जी, अंदर आइए। उठिए उठिए उठिए। मैं शायद गलत लगा।